अब ये बोलते हैं बिजली सस्ती होगी, पानी सस्ता होगा, लाखों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। किसी का 60,000, किसी का 50,000, किसी का 80,000। चाय वाले ने सबसे पहले चाय महंगी करी, आप जाके अभी रेट पूछ लीजिए। देखिए भाजपा जो काम करती है, जिसका शिलान्यास करती है, उसको वो पूरा करती है। लोगों ने मन बना दिया हुआ है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं सहमत हूं, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, जिस काम को भी वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो लोगों को झूठा विश्वास नहीं दिलाते हैं। राशन देखिए क्या है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया लोगों को। अच्छे दिन कहाँ है? 2022 में कांग्रेस का टुकड़ा पूरे देश से बदलेगी भारतीय जनता पार्टी, रिवाज बदलेगी, रिवाज बदलेगी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं किसका बदलता है, किसका नहीं बदलता। रिवाज कायम रहेगा या बदल जाएगा? कायम रहेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। भैया जी 5 साल बीजेपी की सरकार, ठीक है, बहुत सारी, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दौरा किया और बहुत सारी सौगात किया, शिलान्यास किया, तो अब हिमाचल की जनता खुश है? देखिए पिछले 5 सालों में जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, वो पिछले 50 सालों में वो काम नहीं हुए। आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, एम्स जो है 2017 में उसका शिलान्यास होता है और 2022 में वो आपको समर्पित किया जाता है। इसको काम बोलते हैं। आप अभी मैं सुन रहा था कि टनल की बात आप कर रहे थे, उस टनल को आप देखिए 1 साल के अंदर वो टनल तैयार होने वाली है। एक अटल टनल थी, उसका शिलान्यास कांग्रेस के समय में हुआ, उसकी स्पीड आपको पता है क्या थी, पर मोदी जी के आने के बाद वो 3 गुना ज़्यादा स्पीड में काम चला और देश को समर्पित कर दिया। देखिए भाजपा जो काम करती है, जिसका शिलान्यास करती है, उसको वो पूरा करती है। ये मेरा बोलना है। मैं और लोगों से हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। मैं पूछता हूँ भैया जी, इधर भैया जी, इनका कहना है कि जो मोदी जी ने कल कहा कि जिस चीज़ का उद्घाटन करते उसका उद्घाटन भी करती है, तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं सहमत हूं, क्योंकि मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, जिस काम को भी वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो लोगों को झूठा विश्वास नहीं दिलाते हैं। और अभी हमारी जो एम्स का काम हुआ, एम्स का काम भी किया हिमाचल में। शिमला सिटी में स्मार्ट सिटीज बन रही है। शिमला में फ्लाईओवर देखो आप, फ्लाईओवर, पेडिस्टल बने हैं, रोड बने हैं, रास्ते बने हैं, पार्क बने हैं। शिमला शहर में जितने काम हुए उतने कहीं भी काम नहीं हुए हैं। तो शिमला की जनता इन 5 साल की सरकार से संतुष्ट है? संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट हो भैया? देखिए ये बोलने की बात है कि भी संतुष्ट है। आपको मैं ये बताता हूँ, इन्होंने जो है एक वाटर ATM मशीनें लगाई, हर इसमें वार्ड में इन्होंने लगाई, वो बाद में उठा दी। अच्छा, उसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ ये आप MC से पूछिए, इस गवर्नमेंट से पूछिए, वो पैसा कहाँ गया, वो मशीनें क्यों उठाई गई, उसमें क्या रोल था आपका? जब आपने लगानी ही नहीं थी तो फिर खरीदी क्यों हुआ? ये कह रहे हैं कि जब वो पानी वाली मशीनें जब आपने लगाई हैं, जब आपको लगानी ही नहीं थी, तो जब आपको हटानी थी तो आपने लगाई ही क्यों? देखो जो वो जहाँ से उठाई है, कई जगह ऐसी है जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। उनको उन जगह पे लगाया गया जहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे वो भी यूज़ हो रही है। माल रोड पे जाइए, माल रोड पे लगी है, लकड़ बाजार जाइए वहाँ पे लगी है, बस स्टैंड में जाइए वहाँ लगी है। ये गलत बोल रहे हैं इस बात को। अच्छा, कुछ जगह ऐसी जहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रही, उसी का क्या फ़ायदा है? जहाँ पे यूज़ हो रही है उस जगह ले जा रहे हैं उनको। हाँ जी। अच्छा, 3650 करोड़ का कल सौगात दिया, अलग अलग जगह से शिलान्यास किया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम उसको एक तरक्की के रास्ते पे देखते हैं। देखो एम्स जो है, एम्स बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि है। हिमाचल में एम्स की अगर कभी कोई बीमारी हो या PGI जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अब हमारे हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल में ही अपने बिलासपुर नज़दीक जहाँ पे वहाँ पे मिल गया, इतनी बड़ी सुविधा, उससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है बताइए? अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक एम्स बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से दी गई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? भैया मैंने आपको वहाँ भी बोला, एम्स दिया, हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं ना, हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे। दिख रही ये चीज़ बनी है, हम उसका धन्यवाद। परेशानी अगर दिया है तो पब्लिक के ऊपर कोई एहसान भी नहीं करा। भाजपा सत्ता में है, भाजपा को लोगों ने वोट दिया है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये किसने बनाई है पार्किंग, देख लीजिए, कैमरा घुमा दीजिए आप। ये कांग्रेस के टाइम की पार्किंग बनी हुई है इसी शहर में। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी शहर में कांग्रेस के टाइम में ये पार्किंग का उद्घाटन हुआ है। एम्स दिया, उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, एज ए कॉमन आदमी। ये तो धन्यवाद कर रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जिस पार्किंग की बात कर रहे हैं, इनको शायद जानकारी नहीं है। अभी मैं आपको वहाँ ले जाके दिखाऊं। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी और स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी मंत्री हुआ करते थे। इसका शिलान्यास 1998 में भाजपा की सरकार ने किया। इसका काम चलता रहा निरंतर। थोड़ा काम में समय लगा, तो अब जब बनकर तैयार हुई तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। शिलान्यास जो इसका हुआ है वो धूमल जी की सरकार में हुआ है इसका। और आपको मैं एक बात बताऊं, पेडेस्ट्रियन वे आपने देखा होगा, भी आपने पेडेस्ट्रियन वे देखा होगा। ये जो पेडेस्ट्रियन वे है स्कूल के बच्चों के लिए, ये ऐसा नहीं है कि ये स्कूल अभी खुला है। मेरे ख्याल 1866 में ये चेल्सी स्कूल यहाँ पर खुल गया है। कभी इन्होंने सोचा नहीं कि स्कूल के बच्चों के लिए हज़ारों
कम से कम 10 बच्चों की वहाँ डेथ हो गई। अच्छा। एक रास्ता नहीं बना पाई ये सरकार, जो बोल रही है कि हमने विकास किया। ये जो पेडेस्ट्रियन वे बना, ये भाजपा की सरकार में जवाब ले लूं? बना। हाँ बिल्कुल, जरूर। ये इनका कहना है कि वो तो बीजेपी की सरकार में की बना बात था। कर रहे हैं, जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, वो एमसीए में उस टाइम हरीश जनाठा जी आपके डिप्टी मेयर पद पे थे। उन्होंने इस रास्ते के लिए बजट सैंक्शन करवाया, सरकार गई, भाजपा की सरकार आई और काम डिले हुआ। अच्छा। आप पार्टियां लगा के देख लीजिए ना, तथ्य पे बात करिए आप। कह रहे हैं आपकी सरकार में डिले सुनिए सुनिए, ये हमारी सरकार में नहीं हुआ भाई साहब। मैं आप बता रहा हूँ, हरीश जनाठा जी डिप्टी मेयर थे, मानते। अरे भैया, उससे पहले 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे यहाँ से। क्या उस समय नजर नहीं आया? ये बात हो गई। ये जो काम होता है ना, भाजपा की सरकार काम करती है। ये मात्र शिलान्यास करने में या उद्घाटन करने में विश्वास है, काम और पैसा कुछ नहीं आता। अभी आप ये देख रहे हैं, आप IGMC के लिए देख रहे हैं अभी रास्ता। देखिए मेरी बात सुनिए, एक सबसे बड़ा काम आपके लिए एम्स का उद्घाटन हो गया। आप शिमला शहर की जो बात करते हैं, आपके लिए 5 साल में शुरू है ना भाई साहब वो काम, ठीक है ना। आप अगर इसी क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ से बाहर भी मैं आपको गिना, बाहर की बात, वही चीज मैं बता रहा था कि बाहर की बात करते हैं, एक बिल्डिंग की बात नहीं करते। बिल्कुल। क्या काम हुआ है 5 सालों में, वो मुझे आप शिमला शहर की सड़कें देखिए, कितनी संकरी सड़कें थी। शायद आप भी यहीं के रहने वाले, सारी सड़कें खुली कर दी गई है और ये भाजपा की सरकार में हुआ है सारा काम। आपके लिए पानी की जो स्कीमें थी, आप आए देखिए, आप शिमला शहर में भरपूर पानी है, पूरा हर गाँव जल में जहाँ भी देखें पूरा पानी। आप बिजली की व्यवस्था देखिए, जहाँ तारे आप लोअर बाजार में गए होंगे, पूरे इसमें लटकी रहती थी, वहाँ आज पर देखिए आप, बढ़िया काम हो गया, सब केबल अच्छी तरह से बिजली। बहुत अच्छा काम भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पूरे, आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपके पूरे शहर में मेटलिंग का काम हुआ। आपके लिए देखिए हिम केयर योजना है, स्वास्थ्य संबंधी योजना, देखिए ना कितनी योजना है, आपका फ्री में इलाज हो रहा है। उज्ज्वला योजना, सिलेंडर आपको फ्री में मिल रहा है। लोगों से जवाब ले लूं इसका? भैया जी, अब मैं आपसे जवाब लेता हूँ इसका। उन्होंने 5 काम कराए, अब बताइए आप। देखिए, ये फिर भी आप परेशान हैं क्यों? ये जो 5 काम बताए हैं, ये जो है भैया इन्होंने, जी सुनिएगा थोड़ा। ये 5 काम जो इन्होंने बताए हैं, हाँ, वो जुमलेबाजियों के पद आए हैं कि क्या किया है हमने, कि इस हिमाचल प्रदेश को अर्थव्यवस्था के तौर पर कितना डाउन कर दिया है। आपको मैं वही मुद्दे पे वापस लाऊंगा, बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर। IT के पेपर लीक हुए, उसका अभी तक हल क्यों नहीं निकाला है? नहीं, मैं उनकी बात करता हूँ, वो उनकी बात करता हूँ। वो कहते हैं हर घर जल पहुँचाया, बिजली जल, पहुँचाई, ये सड़क बोलने के पहुँचाई। लिए हम, मैं भी यहाँ पे रहता हूँ। पानी कब आता है? 2 बजे आता है, जब आदमी ड्यूटी पे चला जाता है। उस वक्त कौन भरेगा? या तो जल तो भरना पड़ता है बाहर। आप जो आम आदमी है, जो डेली जाता है, दिहाड़ी लगाता है, वो 2 बजे बैठेगा पानी भरने के लिए। पानी का टाइम होता है, कितने बजे आएगा, वो टाइमिंग होनी चाहिए उसकी। वो बोलने के लिए है, टाइम तो 2 बजे। ड्रोन उसमें ये खुद आएंगे, ड्रोन में ये खुद उड़ के आएंगे उसमें। ये बोलने की बात है, ड्रोन में कुछ आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आया? एक चीज आपसे पूछता, मोदी ने कहा था ड्रोन से आलू लाएंगे, उसको समझाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपको 40 रुपए लीटर आटा मिल सकता है आपके क्षेत्र में, एक राहुल गांधी जी ने बोला किलो, ये किलो, उन्होंने बोला कि 40 रुपए लीटर आटा मिलेगा, तो ये नहीं, मेरी बात सुनिए, इस तरह की कोई वो तो बोलना था, ये मोदी जी ने करने के लिए बोला था। सुनिए, मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने बोला अगर, आप उस भाषण को सुनिए, ये मोदी जी ने ये बोला, अगर कभी हमारा किसान कहीं फंस जाता है, मंडियों तक पहुंचाने के लिए कोई सुविधा नहीं रहती है, तो हम वहां से उसको ड्रोन के माध्यम से भी मंडी में लिफ्ट कर सकते हैं। देखिए भाई साहब, आदरणीय मोदी जी और राहुल जी बहुत बड़े देश के नेता है, हमें इस बात पे नहीं जाना है। जुबान किसी की भी फिसल सकती है, वैसे तो मोदी जी की भी फिसली थी रिच पे कि भैया आप खेत में क्या पकाते हो। अच्छा, ठीक है जी, ये जुबान है, ये फिसल सकती है, मोदी जी की भी फिसली, राहुल जी की भी फिसली। लेकिन जो आप एम्स की बात कर रहे हैं, हिमाचल का जो बजट, जिस लाइक जितना बजट था उस टाइम, आज एम्स खोला, उसका हम बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। KNH, IGMC, टाटा मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज किसने खोला? हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने खोला है। आदरणीय हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी आज स्वर्गवास हो गए, उन्होंने खोला है। आज एम्स दिया, हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, बार बार बोल रहे धन्यवाद कर रहे हैं उसका। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे सेंटर में और हिमाचल से बिलोंग करते थे। आज पार्टी के प्रदेश के राष्ट्र के प्रवक्ता है, अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज उन्होंने दिया, हम उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं। रही आपकी लीटर की बात, तो टंग किसी की भी फिसल सकती है, जुबान किसी की, ये मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा हम लाएंगे, ये मुद्दा नहीं है भाई से बात करते हैं। देखिए, मैं भाई साहब की एक छोटी सी बात का जवाब देना चाहूँगा। ये बोलते हैं कि हर घर में जल और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। तो आज की अखबार में भी आप देख लो, अभी 2 दिन पानी नहीं आया।
आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, और आज की अखबार में आ गया कि अब 2 दिन बाद आएगा। अब आप बताओ 4 दिन लोग क्या करेंगे? 3 बार ये पानी के मीटर बदल चुके हैं इसी 5 साल के अंदर। 3 बार पानी के मीटर बदल चुके हैं, 3 बार बिजली के मीटर बदल चुके हैं। हाँ 3 बार बदल चुके हैं। अच्छा। अब ये बोलते हैं बिजली सस्ती होगी, पानी सस्ता होगा। लाखों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, किसी का 60,000, किसी का 50,000, किसी का 80,000। अच्छा। ये बिना देखे बिल आई जा रहे हैं। और चाय वाले ने सबसे पहले चाय महंगी करी, आप जाके अभी रेट पूछ लीजिए। अच्छा मैं इनसे बात करता हूँ। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है और आप ही सुविधा है, सर रोजगार देखिए ना, नहीं आप 24 घंटे इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे पानी देंगे। 24 घंटे पानी कहाँ है? अच्छा। ठीक है ना, सिर्फ वादे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जमीनी स्तर पे आप देखिए ना, सड़कों की हालत आप देखिए, है ना। अब वार्ड में जाइए, रास्तों की हालत आप देखिए, क्या ये फैब्रिकेशन ये खड़े कर दिए इतने बड़े बड़े। ये संजौली चौक पे देखिए आप, इन्होंने कितना लाखों रुपया इस पे खर्च कर दिया। उससे अच्छा कहीं एक अच्छी पार्किंग बनाई होती ना। 60 साल का बुजुर्ग इतने ऊपर कहाँ चलेगा जी? अच्छा अच्छे दिन के वादे किए थे, आए नहीं है क्या? नहीं, कहाँ आए हैं सर? अच्छे दिन कहाँ हैं? आप बताइए ना। महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ चली गई है। आदमी का दिन राशन देखिए क्या है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया लोगों को। अच्छे दिन कहाँ हैं सर? सिर्फ नहीं, क्यों सर? आप देखिए ना सर, आप खुद देखिए ना सर, विकास दिखता है ना सर। स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी आपको दिख रहा है कहीं? सड़कों की हालत देखिए, है ना जी, पानी की व्यवस्था को देखिए, हर चीज को देखिए ना, कहाँ है ही नहीं है स्मार्ट सिटी। आयुष्मान दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, हर घर जल दे रहे हैं। लोगों को क्या चाहिए सर? स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, बिजली पानी चाहिए। एम्स दे तो दिया है। जो मेन सर एम्स कर गया, एम्स थोड़ी है, एम्स से क्या होगा सर? स्वास्थ्य के लिए दे तो दिया। मेन जो सर महंगाई है सर, जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। स्मार्ट सिटी भी तो हो रही है, डेवलप भी हो रहा है, थोड़ी बहुत महंगाई। स्मार्ट सिटी आप बताइए ना, स्मार्ट सिटी कहाँ है? सड़कों की हालत देखिए, अच्छा है ना, मतलब हर चीज का सब चुनावी मुद्दा जो है सर, बेरोजगारी है, हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, ये चीजें हैं। अच्छा ये चीजें हाँ हैं। जी। मैं इनसे बात करता हूँ। 24 घंटे वो टाइम बीच में अभी ये कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, थोड़ा इंतजार करिए, अभी सब कुछ तैयार हो रहा है। रोजगार तो नहीं मिलेगा, पर जुमला फिर भी आपको दिक्कत हो रही है? जुमला मिलेगा बिल्कुल। अच्छा। पब्लिक को रोजगार जुमला नहीं मिलेगा, लेकिन पब्लिक इतनी सियानी है यहाँ की, वो अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। हाँ। ये इलेक्शन ईयर है अच्छा। और आने वाले 1 महीने के अंदर, 1 महीने के बाद इलेक्शन है, चुनाव है, लोगों को सब पता है। अच्छा। इसमें चिल्लाने वाली कोई बात ही नहीं है। लोगों ने मन बना दिया हुआ है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जवाब दे रहे हैं। अभी आपने आनी कांग्रेस है, आनी कांग्रेस है, कांग्रेस ही आएगी जी। आप बताइए। मात्र 3 महीने पहले उत्तराखंड में चुनाव हुए, यहाँ ऐसी डिबेट होती थी। उस समय भी ऐसे कि आनी तो कांग्रेस ही है। मैं बोल रहा हूँ 2022 में कांग्रेस का सुपड़ा पूरे देश से बदलेगी भारतीय जनता पार्टी, रिवाज बदलेगी, रिवाज बदलेगी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं किसका बदलता है किसका नहीं बदलता। रिवाज कायम रहेगा या बदल जाएगा? कायम रहेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। रिवाज कायम रहेगा। ये रिवाज अब देख देना, बदल जाएगा, 2-3 महीने में पता लग जाएगा इनको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम थे देवभूमि हिमाचल में, जहाँ की हमारे साथ जनता मौजूद थी। कुछ लोगों का कहना ये है कि रिवाज वही रहेगा, कुछ लोगों का कहना यह है कि हम रिवाज बदल देंगे, कुछ लोग कहना है रोजगार पे काम हुआ है, कुछ लोगों का कहना नहीं है। चुनाव करीब है, अब जनता ही बताएगी अपना वोट देके कि किसको सत्ता में लाना है और किसको सत्ता से हटाना है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे DS4 न्यूज़। धन्यवाद।